ये जो व्यक्ति है उमेश के द्वारा रेकी की गई थी, इनकी दिनचर्या देखी गई थी और घटना के दिन भी ये पहले फॉलो किए हैं उनको कि कहाँ पे गए हैं, वाकरगंज मोड़ पे आए हैं, तब ये बढ़ के अपने अपार्टमेंट के पास जाके गए। इन्होंने इस शूटर से कांटेक्ट किया था और हथियार की सप्लाई के लिए बात की गई थी। तो इनसे और काफी स्पेसिफिक सवाल पूछे गए। इसके इनके द्वारा बताया गया कि ये अपने हथियार को ईंट भट्टी के पास रखे हुए हैं, जहां से रिकवर करने के लिए इनको ले जाया गया वहां पे ये भागने की कोशिश की है फायरिंग करते हुए। उस फायरिंग के क्रम में पुलिस बाल बची है और जब जवाबी कार्रवाई की गई है तो इनको गोली लगी। कि जमीन का भयंकर विवाद है जिसके कारण काफी तलखी चल रही है कई लोगों में। तो ये भूमि के भारी मात्रा में कागजात अशोक साहब के घर से स्थल से सूत्र प्राप्त हुए थे, जो वहां पर लगे कैमरे से जो सूत्र प्राप्त हुए थे, जो मोटरसाइकिल के संबंध में जो सूचनाएं दिखी थी, जो शूटर था उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। जहां तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहां तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इस पे उद्घाटित किया गया है। इस संबंध में जो घटनाएं हुई है ये पूरे इस गोपाल खेमका जी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको विस्तार से अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। और इसके बाद यदि कोई सवालात होंगे तो यहाँ पर एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन जी, रेंज आईजी पटना जितेंद्र अडाना जी और पूरी पटना की टीम और एसटीएफ की टीम है। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस संबंध में जो बारीकी से अनुसंधान की जो बारीकी जो प्रक्रिया है उसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको ब्रीफ करेंगे। जोनल आईजी पटना बताएंगे। इस कांड के अनुसंधान के दौरान पुलिस के द्वारा जो सभी पहलू थे उन पर अनुसंधान किया गया था और उसमें जो शूटर है उसके द्वारा स्पष्ट किया गया था कि उसके लिए इस कांड को करने के लिए पहले उसने विकास और राजा से संपर्क किया था और जो सामान्यतः एक आपराधिक छवि का व्यक्ति है और हथियार इत्यादि सप्लाई करने का काम करता है और उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे जो हत्या और गोलीकांड हैं उनके अंदर में शामिल रहा और उससे इसने हथियार प्राप्त करने का कोशिश किया था और उसके पास में हथियार उपलब्ध रहता है। इस मामले में पुलिस जब एक टीम थी उसने इस विकास उर्फ राजा के ठिकाने पे दबिश करी तो उसने वहाँ पर पुलिस के ऊपर में वहाँ से भागते हुए पुलिस के ऊपर में फायरिंग की, जिसके अंदर में जो सुबह जो घटना हुई है मुठभेड़ की उस घटना में वो मारा गया है। और इसके साथ ही क्योंकि इस प्रकार के जो तत्व हैं जो हथियार उपलब्ध कराते हैं और अराजकता फैलाते हैं तो पुलिस का स्पष्ट उनको संदेश देना चाहते हैं कि उनके साथ में कड़ाई से जो पुलिस उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और जो भी इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व हैं जो इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए एक संदेश है कि पुलिस अपने किसी भी मामले में पीछे नहीं हटेगी। जहां पर भी पुलिस के ऊपर में हमला किया जाएगा तो पुलिस जो है विधि सम्मत अपनी कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से आ सकते हैं। इस पे जब अनुसंधान होगा तो इसमें क्योंकि फाइनेंशियल चीजें इन्वॉल्व है तो इसमें फाइनेंशियल चीजों में और भी अभियुक्त आएंगे, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स मिल गए उसकी स्क्रूटनी के पश्चात ही हम लोग मास्टरमाइंड कौन है? जैसा कि अनुसंधान में आया था जो अशोक साहब के द्वारा इनकी जो दिनचर्या थी खेमका जी की ये इनको बताई गई थी और एक डेली का रूटीन था इनका 8 बजे के आसपास क्लब जाना और 11 साढ़े 11 में निकलते थे, अपने दोस्त को बाकरगंज मोड़ पे छोड़ते थे और वहां से घर आते थे और घर जब आते थे तो ये खुद ही ड्राइव करके आते थे। ये रोज का था। ये जो व्यक्ति है उमेश के द्वारा रेकी की गई थी, इनकी दिनचर्या देखी गई थी और घटना के दिन भी ये पहले फॉलो किए हैं उनको कि कहाँ पे गए हैं, बाकरगंज मोड़ पे आए हैं, तब ये बढ़ के अपने अपार्टमेंट के पास जाके वेट किए। ये रेकिंग के द्वारा किया गया अकेले, ये अकेले ही सारे कर। ये जमीन अभी जो दोनों अभियुक्त हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है। न्यायालय रिमांड पे लेके उनसे गहन पूछताछ होगी जिसमें बाकी सारे
अगर किसी और की संलिप्तता है या बाकी और भी बिंदु हैं तब तो उनकी पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी हुई थी, जैसा बताया गया इसमें अनुसंधान में और भी चीजें आ रही हैं, जिस तरह आएगा एविडेंस उस हिसाब से आगे कार्रवाई। सर अजय वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी तो पुलिस ने कहा था कि एक बड़े व्यापारी की हत्या की बात सामने आई है, तो क्या यही खेमका थे? मैंने आपको बताया जिसका बात कह रहे हैं इसमें गहन अनुसंधान चल रहा है, इसमें कई सारे लिंक हैं। जो पुख्ता सबूत आएगा उस अवसर पर कार्रवाई होगी। जैसे पहले बताया गया 2 गिरफ्तारी है इसमें और एक व्यक्ति जो इसमें पहले से इन्वॉल्व थे उनका एनकाउंटर। देखिए इनकाउंटर के संबंध में बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए हुए हैं, उन सारे गाइडलाइंस का फॉलो किया जा रहा है। इसमें जांच का गठन किया गया है। खास बात यह है कि जो इस केस में अनुसंधान करेंगे वो उस थाना क्षेत्र के नहीं होंगे और जो लोग इन्वॉल्व थे उनसे वरीय पदाधिकारी होंगे। सारी चीजें एसओपी के तहत हो रही है, इसमें कहीं भी किसी तरह की। पिता का कहना है कि 11 बजे उसे सादे लिबास में इसमें जब फायरिंग हुई थी तो पुलिसकर्मी पागल बच्चे हैं, उनको हल्के चोटें आएंगी। राजा के ऊपर करीब 9 आपराधिक इतिहास है, इसमें से 4 मर्डर का केस है और बाकी डकैती और आर्म्स एक्ट का केस है। इन पे आर्म सप्लाई करते हैं 9 केस। 9 मैंने पूरी बताया 2 की अरेस्टिंग है उसमें और एक की मृत्यु हुई। देखिए जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बहुत सारी चीजों पे काम किया जाता है, उसमें बहुत सारी चीजों को समेकित रूप से चीजें आती हैं, कोई एक क्लू से नहीं होता है, सब चीजों को मिला के देखा जाता है। देखिए इसमें राजनीतिक रूप भी हो सकता है इसमें, लेकिन जो हम लोग को एविडेंस मिलेगा और जो आगे पूछताछ की जाएगी उस हिसाब से कार्रवाई होगी। देखिए जेल से जो कनेक्शन की बात आ रही है इसमें ये अनुसंधान का विषय है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आएगा तो क्या कार्रवाई की। भारी मात्रा में कागजात हैं, 1-2 नहीं है बल्कि काफी जब्त किए गए हैं। अब ये लिंक करना पड़ेगा जो मृतक के पास जो सूचनाएं हैं उनके लैपटॉप में, मोबाइल में, उनसे मैच कराया जाएगा। कुछ जो अशोक साव के मोबाइल हैं उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि जमीन का भयंकर विवाद है जिसके कारण काफी तलखी चल रही है कई लोगों में। अब उन सभी चीजों पे अनुसंधान होगा, उनकी आवाज मैच करा के दिखाया जाएगा कि वो कौन सब कर रहे हैं। तो ये भूमि के जो भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हैं, वो सब अभी नहीं शेयर किया जाएगा, लेकिन भारी मात्रा में जमीन के कागजात। गोपाल खेमका को ही ये टारगेट क्यों कर रहा था सर? ये कोई बड़ी बात है कि बड़ी इंडस्ट्रीज में वो उनके बेटे के भी हत्या 2018 में। हाँ, इस संबंध में एसटीएफ के द्वारा इस पर काफी सत्यापन किया जा रहा है। एडी हेडक्वार्टर गोपाल खेमका जी की मर्डर राजा भाई पूरा हाथ आ रहा है। जब इस हत्याकांड का जांच चल रही थी उस समय हत्याकांड के जांच में कई अपराधियों पर नजर रखी जा रही थी, कई अपराधियों से पूछताछ चल रही थी। ये घटना को 2 दिन से पहले भी कई अपराधियों को हथियार के साथ पकड़ाए थे, वो उनको जेल भेजा गया था। उसी क्रम में और लोग भी हैं जो पकड़ाए हैं, उसमें जिनको जेल भेजा गया है। उसमें हम लोग इनसे पूछताछ कर रहे थे। इसी क्रम में जब उमेश के बारे बताया गया इसमें कि इन्होंने इस शूटर से कांटेक्ट किया था और हथियार की सप्लाई के लिए बात की गई थी, तो इनसे और काफी स्पेसिफिक सवाल पूछे गए। इसका इनके द्वारा बताया गया कि ये अपने हथियार को ईंट भट्टी के पास रखे हुए हैं, जहां से रिकवर करने के लिए इनको ले जाया गया वहां पे ये भागने की कोशिश की है फायरिंग करते हुए। उस फायरिंग के क्रम में पुलिस बाल बची है और जब जवाबी कार्रवाई की गई है तो इनको गोली लगी। तुरंत इनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहले गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां से रेफर करके NMCH ले जाया गया। वहां इनका इलाज चला, लेकिन इलाज के क्रम में ये मृत्यु हुआ। ये बताए वहां पे ईंट भट्टी के पास छिपा के रखे हुए थे और वहीं से ये हथियार रिकवर किए थे। इन पहले ले गई थी पुलिस को रिकवर करने के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल भागने के लिए किया। सर उमेश की क्या हिस्ट्री है सर? उमेश की हिस्ट्री में निकलवा रहे हैं। इसमें उनके यहाँ जिस तरह से गोलियां और हथियार बरामद हुए हैं और जिस तरह का सोफिस्टिकेशन चाहिए होता है इस तरह में, उससे स्पष्ट है कि ये पहले भी हथियार का इस्तेमाल कर चुके हैं। ये चीजों को हम लोग निकलवा रहे हैं कि पूर्व में भी क्या आपराधिक गतिविधि है। सर विकास और राजा की मां ने बताया कि कल वो पटना के मातलामी क्षेत्र के रहने वाले हैं, ओरिजिनली ये बिहार से।
सर गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में जो पुलिस पूरी बता रही है, क्या उनके परिवार वाले गोपाल खेमका के परिजन संतुष्ट है इस कार्रवाई से? देखिए, पुलिस का अनुसंधान है, इसमें जैसे बताया भी गया कि इसमें कई और तथ्य आने वाले हैं। हम लोगों को जो खेमका जी हैं, मतलब उनके लैपटॉप और मोबाइल फोन की हम लोगों को इसमें आवश्यकता है, उसमें उनसे हम लोग मंगवा रहे हैं। जब भी पूरा आएगा तभी हो पाएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।